हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, मैं सुबह 7 बजे उठी थी और 7 बजे से उठ के आज 10 बज चुके हैं। आज है संडे को मैंने पूरे पैरदान वगैरह धुल दिए हैं क्योंकि कल वेदांश ने उस पर सब्ज़ी फैला दी थी तो वो मैट गंदी हो गई थी। मैं सोच रही थी कि धुलूँगी। फिर मैं उसको धुलने जा रही थी तो मैं सोचा चलो मैं सारे पैरदान धुल देती हूँ। और वो धुलने के लिए बताना इतना इजी है, लेकिन मेरे लिए करना कोई भी काम इतना इजी नहीं होता। बिकॉज़ काम से नहीं मैं भागती हूँ, लेकिन मैं इससे भागती हूँ। पर 10 बार मैं वॉशरूम में गई, 10 बार मैं रूम में आई देखने के लिए कि ये कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। अभी तक तो देखो, अभी फिर पीछे पीछे भागने लग गया। जैसे ही मैं बोलने वाली थी कि आज वो रो नहीं रहा है, पता नहीं 2 दिन हो गए। 2 दिन से मैंने परसों तो मैंने पूरे दिन खाना खाया ही नहीं था। कल भी मैंने शाम को खाना नहीं खाया था, बस दोपहर में थोड़े से दाल चावल खाए थे। टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी और भूख भी नहीं लग रही है। इतना ज़्यादा रो रहा है, बहुत मतलब एनी टाइम वो मेरे पास ही रह रहा है। मुझे कोई काम, जैसे ही काम करने जाओ ना वैसे ही रोने लग जाता है। देखो अगर मैं उसको खड़ी दिखती हूँ तो उसको लगता है कि कहीं लेके जाओ, इसलिए मेरे पैर पकड़ के खड़ा होता रहता है। बहुत मुश्किल है पर ठीक है, मैंने सुबह कर लिया था झाड़ू पोछा। आजा आजा, देखो ऐसे ऐसे पकड़ता है मुझे। देखो देखो, अरे इसमें कौन है? इसमें वेदांश है। हाँ, हाय वेदांश, हाय हाय वेदांश, हेलो कर दो, हेलो कर दो। हेलो वेदांश, क्यों रो रहा है बाबू? क्यों रो रहा है? मम्मा कहीं नहीं जा रही है। देखो देखो, ओ बाबू है, इसमें तो बाबू है। और इसको पता नहीं कितने मच्छर काटते हैं, तुरंत इसको मच्छर काट लेते हैं। ये देखो, ये फोरहेड पे भी काट लिया। ओ ले भैया, तो गोदी में भी नहीं बैठना है उसको। अब लो लो, ये लो। मैं सोच रही थी नहा धो के खाना बना लूँगी, लेकिन आज का मेरा खाना बनाना भी इतना मुश्किल हो रहा है ना कि मैं ही समझती हूँ उस चीज़ को कि कितनी मुश्किल से मैं खाना बना पा रही हूँ। और अभी बाहर मौसम ऐसा हो गया है, एकदम बारिश जैसा मौसम हो गया है, पूरा काले काले बादल छाए हुए हैं। तो मैं सोच रही थी उनको सुखा के और पैरदान थोड़ा सूख जाएंगे तो डाल दूँगी इधर। तो बस अभी 10 बज गए, मैंने आज ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाया। देखती हूँ, चलो इनको जैसे तैसे बहला के अपने साथ में लेके, एक हाथ में मैं इसको लटकाए रहती हूँ और एक हाथ से मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। अभी पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। कब तक चलेगा ऐसा। खुश हो रहा है, देखो मेरी गोदी में बैठे बैठे खुश हो रहा है। बस इसके साथ ऐसे खेलते रहो, ऐसे बैठे रहो, मैं लेटी रहूँ तो ये खुश रहता है मेरे साथ। और जैसे ही मैं इसको छोड़ के काम करने के लिए जाती हूँ वैसे ही ये रोने लग जाता है, मेरे पीछे पीछे भागता है, फिर गिर जाता है। खड़ा होता है ना तो अभी सही से खड़ा नहीं हो पाता, फिर गिर जाता है। अभी दवा भी मैं बैठी हूँ ना तो मेरे साथ खेलता रहेगा। तो गाइस बस ऐसे ही है, धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ बस मैं खाना बना लूँ जैसे तैसे करके। आज हरियाली तीज है, तो वैसे हम लोग तो नहीं मतलब मनाते हैं। कौन कौन मनाता है वो मुझे कमेंट में बताना। हमारे यहाँ पे तो कभी मनाई नहीं गई है, पर मैंने फिर भी प्रभु के भोग के लिए खीर बना दी है, क्योंकि अगर कोई भी फेस्टिवल होता है तो मीठा बहुत ज़रूरी, भगवान को भोग लगाना चाहिए। और खीर सबसे बेस्ट होती है, सब भगवान को पसंद है। अब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे देख रहा है, देखो कैसे लेट के देख रहा है, मेरी गोदी में लेट के देख रहा है मेरी तरफ ही, देखो। तो मैं खीर मेरी बन चुकी है, मैं सुबह ही बना दी थी क्योंकि ये उठ गया था सुबह, मेरे साथ ही उठ गया था। पहले मैंने इसको फ्रेश वगैरह कराया, इसका हाथ पैर धुले, कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर इसको रिलैक्स होगी, फिर मैंने इसे सुला दिया था। सुलाने के बाद तब जाके मैंने ये सारा काम किया है। और जब मैं नहाने जा रही थी तब ये भाई साहब उठ गए थे, तब तक मेरी खीर भी बन गई थी। तो चलो अभी मैं भोग लगा देती हूँ भगवान को। भोग लगाने के बाद इसको खिलाती हूँ क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा खीर पसंद है। इसे खिलाने के बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ और ब्लॉग देखती हूँ। अगर बाद में एडिट हो जाएगा तो डल जाएगा, नहीं तो फिर जब ये सोएगा, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं एडिट करूँगी। चलो गाइस, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, पहले भोग लगा दूँ भगवान को और इस कन्हैया को।
और इस कन्हैया को भी। पहले जब पहले दिन मुझे ये परेशान कर रहा था ना, तो मैं बहुत इरीटेट हो रही थी। आप लोगों ने देखा था कि मैं रोई भी थी, क्योंकि यार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। पूरे दिन रात आप बच्चों को संभालो, घर को संभालो, दो बच्चों को संभालना, स्कूल का, घर का, बहुत कोई आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। काम करना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन 24 घंटा बच्चा रोता रहे और तुम काम करते रहो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस अब जब ये सोता है मैं तभी भाग भाग के कर लेती हूँ, और फिर जब ये उठ जाता है तब 2-3 घंटे जितनी देर भी ये जगह रहता है ना, तो मैं इसी के साथ बिजी रहती हूँ, इसी के साथ खेलती हूँ। फिर जब सोता है तब मैं फिर जाके काम करती हूँ, और इसीलिए मुझे खाने का टाइम नहीं मिल रहा। पर आप लोगों ने सबने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे, सबने बोला कि थोड़ा सा टाइम है, मुश्किल टाइम है। मुझे भी पता है, मैंने चेस्टू को भी ऐसे ही पाला है, पर क्या करूँ गाइस, कभी ना कभी तो इमोशनल हो ही जाते हैं। आजा आजा आजा, बस बस, चलो चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। देखो अब वो परेशान होने लग गया। गाइस मैंने आज पूरे पैरदान और ये मैट वगैरह डाल लिया है, इसमें ब्रश लगा दिया है। आप देख सकते हो कितना काला पानी हो गया है। अब मैं इसको धुलने जा रही हूँ, ये गंदा हो गया था, इसको भी धुल के, और वेदांश को उधर नीचे लेटा के आई हूँ मैं। ये सारी मैंने मैट्स धुल दी है और मैंने नहा लिया है। ये धुलने के लिए मुझे आपको 5-10 सेकंड में दिखा रही हूँ, लेकिन इसके लिए मैं 20 बार वॉशरूम में आई हूँ, 20 बार कमरे में गई हूँ, बार बार देखने के लिए कि कहीं वेदांश गिर ना जाए। काम मैं दूसरी जगह करती हूँ, लेकिन दिमाग मेरा 24 टाइम वहीं लगा रहता है। अब देखते हैं अंदर वो दोनों क्या कर रहे हैं। मैंने झाड़ू पोंछा वगैरह सब कर दिया है, घर पूरा थोड़ा बहुत ऐसे ही सेट कर दिया है, ये पूरा सेट कर दिया। पूजा सुबह ही हो गई थी। किचन में मैंने चेस्टू के लिए सैंडविच बना दिया था, और देखो ये मैं नीचे पिलो रखे गई थी। ये क्या हो रहा है? ये देखो इसको पकड़ पकड़ के यहाँ पे खड़ा हो रहा है। देखो ऐसे ये खड़ा होता है पकड़ के, और फिर पीछे गिर जाता है, और ऐसे ही रोता रहता है बस। अब मुझे देख लिया, अब बिल्कुल नहीं रुकेगा। लो देखो और ज़्यादा रोने लग गया। इधर टीवी चला के गई थी। इधर ये देखो मैं खीर बन चुकी है। मैंने खीर में ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, इलायची डाली है बस। और ये भगवान के भोग के लिए, ये वेदांश की है। और इसको देखो देखो कैसे मेरा पैर पकड़ के खड़ा है। ऐसे ही परेशान करता है। मैं खीर लेने नहीं दे रहा मुझे, ऐसे रोता रहता है, तभी मैं काम कर पाती हूँ। भगवान को पूजा करने की भी टाइम नहीं है। भगवान जी माफ़ करना, क्या करूँ मैं, पहले उसको देखूँ या आपको देखूँ। ये सुबह पिया भोग लगा के गए थे, देखो। अब ये वाली खीर मैं इसको खिलाऊंगी। आजा 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 आजा, आओ खिला दो, आजा खिला दो, आजा। अच्छा है, अच्छा। लो 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 लो, उधर मत भागो, उधर मत भागो, फोन में मत भागो। अरे सब दे दिया आँख में। लो, लो, लो। मैं इसको खिला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। अब देखो खीर भी नहीं खा रहा, ये रखे देखो, बस रोए जा रहा है ऐसे। गोदी में लेने के बाद भी चुप नहीं है। भगवान मैं क्या करूँ, ये रोता है ना तब मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता क्यों रो रहा है और कैसे चुप करूँ, कैसे भी शांत नहीं होता, कैसे भी। इतना तो मुझे चेस्टू ने भी परेशान नहीं किया। वो खेलने लायक हो गई थी, बैठने लायक तो कम से कम खेलती तो रहती थी। खिलौने इधर उधर पकड़ पकड़ के, ये इसने तो मुझे ही पकड़ लिया है।
खिलौने, एक भी खिलौने नहीं लेता है। तो गाइस ये है संडे का ब्लॉग। संडे को थी हरियाली तीज। तो कोई भी अगर फेस्टिवल होता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे बहुत शौक़ है खाना बनाने का और खिलाने का और भगवान को भोग लगाने का। ज़्यादातर मैं भगवान के लिए ही सारी चीज़ें बनाती हूँ, मतलब उनके नाम से बन जाती है। तो खीर तो मैंने सुबह ही बना ली थी जैसे तैसे करके। फिर मैंने वेदांश को सुला के 1 घंटे में फटाफट से सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी में कुछ था नहीं तो मैंने आलू मेथी सब्ज़ी बना ली थी और पूड़ी बनाई। पूड़ी बनाने के बाद फिर रायता भी बना दिया, क्योंकि दही रखा था तो मुझे याद आ गया, मैंने बूंदी का रायता बना दिया। और ये मेरी थाली लग चुकी है भगवान के लिए। खीर मैंने पहले ही खिला दी थी तो वो पहले ही वहाँ पे रखी हुई है। और सुबह भी अब मिठाई का भोग लगा के गए थे। हमारे यहाँ पे तीज मनाई नहीं जाती है, लेकिन बस मैंने भगवान के भोग के लिए खाना बनाया था और उनको लगाया। बस इसी तरीके से हमने सेलिब्रेट किया था तीज को। किस किस के यहाँ पे तीज मनाई जाती है बहुत अच्छे तरीके से मुझे कमेंट में बताना। आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो मुझे ये भी ज़रूर बताना। और ये हमारे भगवान का भोग लग चुका है। कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन भगवान को भोग में जैसे तैसे करके लगा देती हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं ग्रीन साड़ी वगैरह पहनूंगी, अच्छे से रेडी होंगी, लेकिन जब तक मेरे पास बच्चे हैं तब तक ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर गंदा हो गया था तो पिया मैंने बोला था कि अंदर वाला पंखा साफ़ कर दो, क्योंकि आजकल उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ड्यूटी से। तो अंदर का वो क्लीन कर रहे थे यहाँ पे। इसमें अंदर भर दिया कचड़ा कितना। पंखा बहुत गंदा हो गया था, अब साफ हो गया। अभी लोगों जानू से डालती होंगे। छोटे बच्चों के साथ कोई भी काम करना एक टास्क होता है बहुत बड़ा, और मैं वो अपना कोशिश करती हूँ पूरा करने के लिए। तो आप अगर यहाँ तक आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हो मुझे ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है, जिस वजह से मैं इतनी सारी स्ट्रगल कर पाती हूँ, इतना सब कुछ कर पाती हूँ। और यहाँ पे चेस्टू पापा को उतारने की कोशिश कर रही हूँ। गैस खाना पीना खा के बर्तन सब साफ़ करके रख दिए, और किचन भी साफ़ हो गई। खीर बची थी वो मैंने फ्रिज में रख दी है। और आज ये भी देखो मैंने बिछा दिया यहाँ पे सुखा के। ये दोनों पैरदान भी कितने साफ़ हो गए एकदम से, जैसे न्यू आए थे ना वैसे ही हो गए दोनों। हाँ चेस्टू बोलने मेरा खाना भी दिखा दो। आज दोनों ने नहा लिया। इधर भी मैंने सही कर दिया था, वेदांत सो गया है। नहा धो के बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और ये बेडशीट निकाली है धुलने के लिए। ये रहा चेस्टू का खाना, पूड़ी सब्जी खीर, और ये मेरे हाथ से खाएंगे। गाइस बस आज का ब्लॉग में इतना ही। पता नहीं मेरा चश्मा बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा है मुझे, उसलिए बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। अभी मशीन में कपड़े पड़े हैं, पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े डालने के बाद चेस्टू को खाना खिलाती हूँ। इधर वॉशरूम में भी अभी दोनों ने नहाया है। चेस्टू ने दोबारा से नहा लिया। वेदांश के साथ बहुत सारी मस्ती करी टब में। आजकल वो पानी में बहुत ज़्यादा खेलता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है पानी से। और एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो बिना नहाए रह जाए, डेली उसे नहाना होता है। तो बस आज धूप तो नहीं निकली है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। बहुत बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। 2-2:30 बज रहे हैं अभी, बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है। मैंने बहुत सारे कपड़े कल ही धुल दिए थे, पता नहीं मौसम कैसा रहेगा, तो ज़रूरी जो थी ड्रेस वगैरह वो सब कल धुल दी थी। तो पहले मैं कपड़े डाल आती हूँ, फिर चेस्टू को खाना खिलाती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हमें ब्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। बाबा मेरे बालों में ऑयल लगाए इसलिए चंपू लग रही हूँ।